हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम मोशनल ईएमएफ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एक दो चीजें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ का पार्ट, कि क्या था। एक एल लेंथ की रोड जा रही थी वी वेलोसिटी से, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, बीएलवी। ठीक है बेटा। अब मतलब जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था तब मैं बात कर रहा था करंट की, करंट फ्लो करेगा। क्यों करंट फ्लो करेगा? क्योंकि इस केस में सर्किट कंप्लीट ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब सिंगल रोड जा रही है, इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। आप करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? लेंज लॉ से। अब इस सिंगल रोड में कैसे लगाए लेंज लॉ? ओके, और ईएमएफ इंड्यूस भी हो रहा है। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? बीएलवी। दो तरीके से अपने डेरिवेशन करी थी, एक लॉरेंट्ज फोर्स और एक फैराडे लॉ। इसमें अभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इट विल वर्क लाइक अ बैटरी जिसमें से करंट नहीं जा रहा। ओके, अपने पास सिंपल बैटरी होती है, उसमें ईएमएफ तो होता है। अपन ये भी पढ़ रहे थे कि फॉर्मूला पढ़ा था ना, B = E - IR। ईएमएफ की क्या डेफिनेशन दी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। I0 तो VE के बराबर होगा। तो इसमें भी इन द सेम वे ईएमएफ तो है, तो इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी ऑफ ईएमएफ बीएलवी। अब बात आती है कि मैं बैटरी कैसे बनाऊं? ऐसी बैटरी मानूं या ऐसी बैटरी मानूं या जैसे मर्जी मान लो, कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो कि क्या होगा इसके अंदर। कैसे मानोगे आप बैटरी की डायरेक्शन? कैसे निकालोगे कि रोड इधर जा रही है, आपने लॉरेंट्ज फोर्स का कांसेप्ट लगाया था। मैंने ये भी बताया था लॉरेंट्ज फोर्स से आप करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो कैसे बताया था कि वेलोसिटी इधर, ओके, और चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। मतलब करंट किधर फ्लो करेगा? ऊपर की तरफ, अगर सर्किट कंप्लीट होता तो। अब सर्किट कंप्लीट नहीं, बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी हम ऐसे लगाएंगे कि ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि बैटरी में क्या पढ़ रहे थे आपने कि करंट किधर से किधर जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बैटरी करंट देती है, ऐसे करंट जाता है। तो अगर करंट ऐसे जाता है, अगर सर्किट कंप्लीट करके मानो मैं जोड़ दूं तो करंट फ्लो करेगा। तो इट विल बिहेव लाइक बैटरी इन दिस सेंस। अगर रोड इधर जा रही होती तो V क्रॉस B नीचे आ जाता, फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है तो नेगेटिव। ओके, बात कभी काम आ सकती है। फिर एक और चीज बेटा आप डिस्कस करेंगे आज, इंपॉर्टेंट कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है बुक के अंदर। ये क्वेश्चन ये है मेरा, सोचना वीडियो पॉज करके। यहां पर मैंने कहा कि रोड चल रही थी तो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे थे जो रोड के अंदर थे। कौन से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करेगी क्योंकि वो फ्री होते हैं, बाकी तो मूव नहीं करेंगे। ये रोड मेटल की होनी चाहिए। लकड़ी की रोड को ऐसे लेकर जाओगे, उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई फ्री चार्जेस नहीं है विच कैन मूव। ठीक है, तो मूव कर रहे थे तो फोर्स लग रहा था। अब ये वाला जब अपन ने केस पढ़ा था, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स है, मैंने क्या कहा था, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फिर इधर आए, ऐसे करना। अब चार्ज मैग्नेट आ रही है, चार्ज पार्टिकल कब मूव करेंगे? जब उन पे फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा लग सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट है, यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। फिर ये कोयल में चार्ज कैसे पड़े थे? रेस्ट पे पड़े थे पहले तो। मैग्नेट के आने से उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अपन ये भी पढ़ रहे थे जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मतलब जब अपन मैग्नेट नहीं ला रहे थे, चार्ज रेस्ट पे थे, चार्ज रेस्ट पे थे तो उनपे लॉरेंट्ज फोर्स भी नहीं आएगा। फिर ये मूव कैसे करेगा? ओके, कि कौन सा फोर्स में मूव करवा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है, इसे सोचना दो मिनट आराम से कि क्या हो सकता है। आंसर नहीं आएगा, बस जो मैंने समझाया है इसे समझने की बात करना कि कौन मूव करवा रहा है इनको। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप अब नई चीज देखेंगे कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे जाके अपन ये भी पढ़ना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अपन ये भी देखेंगे
कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज हाउ दे कैन प्रोड्यूस ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इस केस में हुआ कि मतलब क्या होगा, मैग्नेट पास आ रही थी जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे एंड दे आर मूविंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उससे अलग है, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर एंड जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे कैन फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, ये डिफरेंस है, वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसकी डेरिवेशन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे हम। तो देखो बेटा, थर्ड मेथड से अपन डेरिवेशन करेंगे डीएलवी की। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हो, ओके। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, ज्यादा नहीं है, सिर्फ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब चैप्टर ओवर होगा मैं आपको बताऊंगा, जब आप कर सकोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर एडिशनल एक्सरसाइज में। आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर, आपको करने हैं। तो देखो बेटा, क्या सिस्टम है कि ये रोड मूव कर रही थी, चार्जेस पे फोर्स लग रहा था, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता जा रहा था, नेगेटिव नीचे जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बट चार्ज तो एक टाइम के बाद रुक जाएंगे, चार्ज फ्लो तो नहीं कर रहे, यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स और चार्जेस रेस्ट पे, मतलब कोई और फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट, क्योंकि रेस्ट पे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, इसीलिए नेट फोर्स और पिन पर क्या है, जी। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्यू वी, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा, क्यू। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई इस केस में, वी भी। ईएमएफ क्या होगा, अपने फॉर्मूला पढ़ रखे ना, V इक्वल टू ET। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, L अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू L। देखो VPL वही आ गया ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना है आपको, फिर इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक अभी इमोशनल ईएमएफ ही चल रहा है हमारा। अब अगर हम रोड को ऐसे घुमाने की बजाय, ऐसे चलाने की बजाय अगर घुमाते हैं, ये आप एग्जांपल करोगे 6.6, इसको रीड करना कि कैसी वर्डिंग के साथ क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। डेरिवेशन है बेटा, उसका एग्जांपल मत लेना, दिस इज आल्सो डेरिवेशन। ये भी दो मेथड्स अपने करनी है, बुक में 2 मेथड यूज कर रखे हैं, मैं भी 2 मेथड यूज करूंगा, मेरा एक मेथड अलग है और दोनों मेथड आपको आने चाहिए। एक आप करेंगे फैराडे लॉ से, एक आप करेंगे किससे, लॉरेंट फोर्स से, ठीक है। अब देखो पहले फैराडे लॉ से क्वेश्चन ये है कि एक रोड है, फिक्स कर रखी है हमने सेंटर पे और वो घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जिस प्लेन में वो घूम रही है। वर्डिंग ऐसे लिख रखी है जैसे आपके साइकिल में बेटा स्पोक्स होते हैं, कि एक रिंग है, साइकिल क्या होगी, रिंग बन गया, स्पोक्स घूमते हैं उसमें बहुत सारे। तो ऐसी वर्डिंग दे रखी है कि एक रिंग है और उसके सेंटर पे एक रोड है, जिसका दूसरा पार्ट उसके सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है। मतलब जो रेडियस रिंग का है वही लेंथ स्पोक्स की है। साइकिल में ये होता है ना, जो रिंग का रेडियस होगा वही लेंथ होगी स्पोक्स की। तो ऐसी वर्डिंग लिख रखी है कि एक रिंग है। मैं एक बार थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि पेपर में भी ऐसे आएगी, आपको समझ आना चाहिए कि पूछ के रखे। इन्होंने दे रखा है कि एक मेटेलिक रोड है 1 मीटर लेंथ की, रोटेट कर रही है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होता है, 2πf, विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर, की एक एंड सेंटर पे हिंज्ड है, एंड द अदर एंड कहाँ है, एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो मेटेलिक रिंग का रेडियस भी 1 मीटर है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, मतलब इसका एक एंड सेंटर पे हुआ, एक रिंग के सर्कमफ्रेंस पे हुआ। आगे का आप पढ़ लेना, बस इतना मैं समझाना चाहता था।
तो क्वेश्चन बस ये बन जाता है कि एक रोड है एल लेंथ की, ओमेगा से घूम रही है, बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन कि बीएलवी वाली डेरिवेशन करनी है हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर वाली। अगर तो रोड चल रही है वी से तो बीएलवी, अगर रोड एक जगह फिक्स घूम रही है तो ये। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करेंगे, हम x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लेंगे। इस dx एलिमेंट में आप ईएमएफ निकालोगे, बीएलवी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा x। हमने लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा था ना, ओमेगा से घूम रहे हैं डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा r। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ओमेगा x। वेलोसिटी dx के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। वी कैन यूज द फॉर्मूला BLV। तो b लेंथ कितनी है dx, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा x। ये इस छोटे से पार्ट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। टोटल करना, इंटीग्रेट कर दो, x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, d ओमेगा कांस्टेंट है, 0 से x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और फिर आप लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट 0 से है, क्या आंसर बन जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं और डेरिवेशन में आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएलवी वाली भी ये भी। और क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। अगर अब ये बैटरी बनी हुई है, मुझे देखने की कैसे बैटरी बनाऊं मैं, तो क्या होगा बेटा, देखो बी अंदर की तरफ है, बी उधर है, बी क्रॉस बी करूंगा, इधर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल्स पे, तो इधर करंट फ्लो करेगा, इधर करंट फ्लो करेगा, तो बैटरी कैसे बनेगी, इस बैटरी का ईएमएफ कितने, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वो साइकिल वाला केस ले लिया और कह दिया 50 स्पोक्स है, रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मैंने 10 स्पोक्स है, 50 स्पोक्स है। कि अब बताओ सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बेटा चाहे 50 स्पोक्स हो चाहे 100 स्पोक्स हो, ईएमएफ विल रिमेन द सेम, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये सारी बैटरीज बन जाएंगी और सारी बैटरीज किसमें है, पैरेलल में। मतलब यहाँ पर जीरो तो यहाँ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर ई वैल्यू के हम 100 सेल्स पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, ई, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो चाहे 50 स्पोक हो चाहे 100 स्पोक हो, आंसर विल रिमेन सेम। फिर इसकी डेरिवेशन एक और मेथड से, क्योंकि एग्जाम में आया था बेटा कि ये वाला क्वेश्चन ही आया होगा एग्जाम में, लोरेंट्ज फोर्स से कैसे करेंगे, लोरेंट्ज फोर्स से ओके। तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, क्यूवी। यहां पर देखो वही एक्स डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लो, उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू चार्ज पे, क्यू चार्ज है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा एक्स। फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा एक्स बी, क्यू वी बी, वी और बी में एंगल 90 है तो क्यू वी बी। क्यू चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे, मुझे क्या करना है, मैं वर्क डन निकालूंगा। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, एफडीएस। ये फोर्स हो गया, वर्क डन कितना होगा कि मुझे dx लेंथ चलाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, x डिस्टेंस पे फोर्स ये हो गया, मुझे कितना मूव करना है dx, तो फोर्स हो गया fdx। q ओमेगा b x dx, इतना वर्क डन करना पड़ गया मुझे, dx मूव करने के लिए मुझे कितना मूव करना है चार्ज को, 0 से l। टोटल वर्क डन आ जाए q ओमेगा b x dx, 0 से वर्क डन कितना आ गया, q ओमेगा b l स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन कर देंगे। और ईएमएफ क्या होता है बेटा, w बाय q। ये ध्यान रख लेना, ये ओमेगा है और इस साइड से लिख रहा हूं ये w वर्क है, तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर।
ठीक है, क्या किया अपन, लोरेंट्ज फोर्स कैसे यूज किया, एक्स डिस्टेंस पे इतना फोर्स लग रहा है, dx के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन बाय q क्या होता है, पोटेंशियल, तो हमारा पोटेंशियल आ गया हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। ओके बेटा, तो आज बस हम यही टॉपिक करेंगे और आगे फिर पढ़ेंगे, आगे ये प्रिपेयर करो इतना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके फाइन।